फैजाबाद धरना कमीशन ने सूबाइयत को हवा दी, इश्तियाल अंगेजी फैलाने वालों को नजरअंदाज किया, उस वक्त के सियासी अफराद को मतऊन किया। हैरत है कि TLP के किसी रुकन का बयान कलम बंद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल को 2 हफ्ते में वफाकी हुकूमत का जवाब जमा कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला जायजे के लिए लॉ विंग को भेज दिया। क्या आइन में ऐसी कोई शिक है कि अलॉटमेंट से बचने वाली सीटें उन्हीं सियासी जमातों में दोबारा बांटी जा सकती हैं? कानून में कहाँ लिखा है कि बची हुई नशिस्तें उन्हीं जमातों में तकसीम कर दी जाएं? मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान बेंच के सरबराह जस्टिस मंसूर ने कहा, हमें पब्लिक मैंडेट का एहतराम करना है। असल मसला पब्लिक मैंडेट का है। ये कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए? जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि एक बात तो तय है कि जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने न इलेक्शन लड़ा न मखसूस नशिस्तों की नामजदगियां दाखिल की थी। वज़ीर कानून सेनेटर आसिम नज़ीर तारिक का कहना है कि मुनासिब होता अगर लार्जर बेंच ही कोई अबूरी हुक्म जारी करता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत 5 रुकनी लार्जर बेंच का मामले की समाअत करना मौजू होता। पार्लिमान के कानून साजी के इख्तियार के मामले में इम्तना के हुक्म से गुरेज किया जाना चाहिए था। आर्टिकल 67 वाज़ेह है कि रुकन की तरफ से की गई कानून साजी कानूनी नाअहलियत के बावजूद बरकरार रहती है। उम्मीद है कि हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। सलमान अकरम राजा बोले, आइन को बिगाड़ने वालों को आज शिकस्त हुई। अदलिया आइन पाकिस्तान और जमहूरियत के साथ खड़ी है। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की नामजदगी PTI के लिए म्यूजिकल चेयर गेम बन गई। शेर अफजल मरवत की नामजदगी के बाद आज फिर नया नाम आ गया। सियासी कमेटी ने शेख वकास अकरम के नाम की मंजूरी दे दी। शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी PTI ने उन्हें चेयरमैन PAC बनाने का फैसला तब्दील नहीं किया और ना ही ये मामला सियासी कमेटी को भेजा। कल बानी PTI से मुलाकात में उनके नाम पर होने वाले फ्रॉड से आगाह करेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लोम की मुलाकात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर असद कैसर और रऊफ हसन भी मुलाकात में मौजूद। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि अमरीकी सफ़ीर से बराह रास्त बात की कि किसी मुल्क की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। लंदन प्लान के तहत बानी PTI को हटाया गया। अमरीकी सफ़ीर या किसी गैर मुल्की के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रखेंगे। ये भी कहा कि अमरीकी सफ़ीर से आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, मिलिट्री कोर्ट्स, बानी PTI और पार्टी रहनुमाओं के केसेस पर गुफ्तगू हुई। अमरीकी सिफारत खाने के बयान में कहा गया है कि 2 तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने, इंसानी हुकूक, मईशत की बहाली के लिए जारी अमरीकी हिमायत पर बात हुई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में इजलास। विफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम पर दी जाने वाली रिपोर्ट समेत मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, साद रफीक समेत लीगी क़यादत शरीक हुई। गंदम निगरान दौर में मंगवाई गई, मगर तहकीकाती कमेटी को मार्च 2024 से पहले की तहकीकात का इख्तियार ही नहीं। अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 तक दरामद होने वाली गंदम की इंक्वायरी नहीं की जा रही। इंक्वायरी कमेटी कायम करने के हुक्मनामे में अहम हक़ाइक़ सामने आ गए। वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी राना तनवीर की तस्दीक। कहा, गंदम की दरामद पर इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद ही मज़ीद बात की जा सकती है। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट आज वज़ीर आज़म को पेश की जानी है। शहबाज शरीफ को गंदम के मामले पर आज नवाज शरीफ ने भी तलब कर रखा है।
पंजाब की निगरान हुकूमत का गंदम के मामले से कोई ताल्लुक था न बनता है। पंजाब हुकूमत गंदम किसानों से खरीदती है, बैरून मुल्क से नहीं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़े कर दिया, कहा कुछ लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि उनके खिलाफ इंक्वायरी हो जाए, मगर ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। बोले उनका ज़ाती ख्याल है कि विफाकी हुकूमत की बदनीयती नहीं थी, कोटे के मुताबिक गंदम खरीदी जाती है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह फेक न्यूज़ फैलती है उसके लिए कानून होना चाहिए। एक नई साइबर बॉडी बन रही है, साइबर विंग भी काम करता रहेगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का गंदम स्कैंडल में हुकूमती अरकान के मुलविस होने का इल्ज़ाम, कहा पंजाब हुकूमत इसका मलबा निगरान हुकूमत पर डाल रही है। ये सीधा नैब का केस है। इन सब ने आते ही अरबों रुपए के डाके डाले, इन्हें कटहरे में खड़ा करना चाहिए। इन लोगों की जगह हम दहशतगर्दी की अदालत में पेशियां भुगत रहे हैं। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि किसी खिलाड़ी के साथ ज्यादती नहीं होगी। हसन अली का इंतखाब किसी एक की मर्जी से नहीं हुआ, 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी ने किया। हसन अली हारिस रऊफ के बैकअप के तौर पर टीम में शामिल हैं। हारिस रऊफ की फिटनेस हौसला अफजा है। बाबर आजम ने कहा कि आमिर जमाल अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन टेस्ट की परफॉर्मेंस को T20 से न मिलाया जाए। मोहम्मद हारिस टॉप ऑर्डर बैटर हैं, उनकी जगह टीम में नहीं बन रही। जमान खान नई गेंद के बॉलर हैं, हमारे पास टीम में नई गेंद के कई बॉलर्स पहले से मौजूद हैं। वक्त आ गया है निजी शोबा आगे बढ़े, लीड करे। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं, पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम 2024 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा मुआशी इस्लाहात की टैक्स टू GDP की शरह को 14 से 15% तक लाना होगा, निजकारी करना होगी, बिजली के नरखों का मुसाबकती बनाना होगा, वरना सनती पॉलिसी देने का फ़ायदा नहीं होगा। आइंदा IMF प्रोग्राम को आखिरी बनाने के लिए बरामदात में तरक्की और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान अब मदद नहीं, कारोबार पर तवज्जो दे रहा है। सऊदी अरब की सरमायाकारी से नौजवानों को रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का कहना है कि सऊदी हुकूमत और कंपनी सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान को तरजीह दे रही हैं। पाक सऊदी अरब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने के मौके फराहम करेगा। पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान निजी और सरकारी शोबे में शराकत दारी को बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकिस्तान आने वाले सऊदी तिजारती वफ्द का खैर मकदम, कहा सऊदी सरमायाकारों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरब से तारीखी बिरादराना रिश्ता मुआशी ताल्लुकात में तब्दील हो रहा है। 30 कंपनियों के 50 रुकनी वफ्द की आमद सऊदी वली अहद के पाकिस्तान से लगाव का वाज़ेह सबूत है। उनको हार्ड एरिया पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ KPK में नजर आए हार्ड एरिया, बाकी सूबों में नहीं नजर आए। बलूचिस्तान में नहीं है, सिंध में नहीं है। नहीं कच्चे में भेजें फिर पता लग जाए। वो आप बलूचिस्तान के एरियाज हार्ड एरिया नथिंग कंपेयर्ड टू द हार्ड एरियाज ऑफ। नहीं, और जो माय लॉर्ड ने कहा है कि कच्चे में भेजें तो पता लग जाएगा। वहाँ पे तो बहुत ही मॉडर्न वेपनरी है उनके पास, जो डेकॉइट्स है उधर कच्चे के एरिया में। मॉडर्न हेवी वेपन। सुप्रीम कोर्ट में भी कच्चे के इलाकों की बाज़गश्त। फैजाबाद धरना केस की समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि कमेटी को खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कोई हार्ड एरिया नजर नहीं आया। क्या बलूचिस्तान या सिंध में कोई हार्ड इलाका नहीं? जस्टिस इरफान सादात शेख ने कहा कि उन्हें कच्चे के इलाके में भेज दें। अटॉर्नी जनरल बोले कच्चे में भेज दें, वहाँ तो इनके पास शदीद हथियार हैं। जस्टिस नईम अख्तर ने अटॉर्नी जनरल की तस्हीह करते हुए कहा कि कच्चे में जदीद नहीं, भारी हथियार हैं। बैरिस्टर अली जफर सेनेट में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने अली जफर की तकर्री का सर्कुलर जारी कर दिया।
आप तो कहते हैं पीटीआई पार्टी रही नहीं, बर्गर पार्टी है, तो फिर जलसे की इजाजत क्यों नहीं दे रहे? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का पीटीआई को जलसे की इजाजत न मिलने के मामले पर सिंध हुकूमत के वकील से सवाल। कहा, कराची में अभी एक बाकायदा जलसा हुआ, रैली हुई, बगैर इजाजत जलसा हुआ, तो आपने कितने लोग गिरफ्तार किए, कितने मुकदमे किए? एडिशनल एडवोकेट जनरल और डीसी ईस्ट ने सिक्योरिटी खदशात को तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत न देने की वजह बताया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि हम तहकीकात करेंगे तो मामलात आगे तक जाएंगे, आपके लिए परेशानी होगी। इतने सादा नहीं है कि सब कुछ देखकर आंखें बंद कर लें। अदालत ने समाअत 13 मई तक मुलतवी करते हुए एसएसपी ईस्ट को तफसीली रिपोर्ट के साथ तलब कर लिया। परवेज इलाही को अस्पताल मुंतकिल करें या घर को सब जेल करार दें, मुताल्लिका फोरम कानून के मुताबिक 14 दिन में फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, परवेज इलाही की बीवी की दरख्वास्त मंजूर। परवेज इलाही को उनकी मर्जी के मुताबिक तिब्बी सहूलियात फराहम करने का भी हुक्म। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तहरीरी फैसले में कहा कि परवेज इलाही की दरख्वास्तों पर फैसला करते वक्त खादिम हुसैन और शहबाज शरीफ के अदालती फैसलों को मद्देनजर रखा जाए। परवेज इलाही सजा याफ्ता नहीं, अंडर ट्रायल कैदी हैं। उनकी उम्र 78 साल है। उनकी तसल्ली के मुताबिक तिब्बी सहूलियात दी जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बनी गाला में बुशरा बीबी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात 1.5 घंटा जारी रही। मुलाकात में बुशरा बीबी के केसेस और सेहत से मुतालिक गुफ्तगू की गई। इस्लामाबाद में रोटी 16, नान 20 रुपए में मिलेगा। रोटी का वजन 120 ग्राम की बजाय 100 ग्राम होगा। जिले इंतजामिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जिले इंतजामिया के मुताबिक रोटी और नान की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया। डीसी इस्लामाबाद की तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को दोबारा नान रोटी की कीमतों की इंस्पेक्शन की हिदायत। कहा, शहरी 100 ग्राम रोटी 16 रुपए और 120 ग्राम नान 20 रुपए में खरीदें। और साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार। न्यूयॉर्क की अदालत के जज ने ट्रंप पर $1000 जुर्माना आयद कर दिया। अगली बार तौहीन अदालत पर जेल की सजा देने की तंबीह